आदेश। मैं विनोद नाथ अघोर साधना मार्ग पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कर्ण पिशाचिनी की शक्ति के बारे में, वह साधना के बारे में, वह एक साधक के साथ साधना को सिद्ध होने के बाद क्या हुआ वो लाइव साधक ही बताएगा। तो पूरी वीडियो देखिए। सबसे पहली बात जो है कि शक्तियाँ कभी सही या गलत नहीं होती हैं, गलत होती हैं हमारी सोच। अगर आप किसी भी शक्ति से सही या अच्छे कार्य करवा रहे हैं तो यही आपके पुण्य हैं, और कितनी भी अच्छी शक्ति हो उससे आप गलत कार्य करवा रहे हैं तो वो आपका पाप ही इकट्ठा हो रहा है। तो मेरा मानना है कि चाहे शक्ति बुरे मार्ग की हो या अच्छे मार्ग की, आप बस अच्छे कार्य में ही लगे रहें। जिस साधक का वीडियो डाला गया है उसकी वीडियो देखने से पहले आपको कुछ बातें और बता देता हूँ जो इस साधना से रिलेटेड हैं। साधक आज से कुछ 7-8 महीने पहले ही मुझे YouTube से मिले हैं, और सबसे पहले इन्होंने मुझसे यही साधना मांगी और शक्ति को प्रत्यक्ष करने तक की हेल्प भी मांगी थी। फिर इन्होंने साधना लेकर साधना को विधि विधान से पूर्ण किया। कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से पहले भी YouTube से लेकर इन्होंने 3-4 बार इसको कोशिश किया, पर कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इनको झूठे झांसों में ही लिए गए थे। क्योंकि YouTube पे आप जैसा सोच रहे हैं वैसी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको लगभग यही कुछ 15 से 20% के करीब ही आपको सही लोग मिलेंगे, बाकी सब अपना धंधा करने के लिए बैठे हैं। फिर जब इन्होंने हमारी दी हुई साधना को विश्वास के साथ किया तो इन्हें पहली बार साधना के पूरा होने में बहुत से अनुभव हुए। अनुभव इतने हुए कि पूछिए मत। फिर इन्होंने बोला कि मुझे साधना में अनुभव बहुत हुए हैं पर शक्ति सामने नहीं आ रही है। तो हमने इन्हें दिव्य दृष्टि खुलवाने के लिए बोला, और फिर ये हमसे मिलने आए और दिव्य दृष्टि हमने इनको प्रदान की। इसके बाद हमने इन्हें कर्ण पिशाचिनी की साधना को दोबारा करने के लिए कहा। फिर उन्होंने साधना को दोबारा से करना शुरू किया, और 6-7वें दिन ही कर्ण पिशाचिनी के सामने थी, और इन्होंने साधना के दिन पूर्ण होने से पहले ही कर्ण पिशाचिनी से वचन ले लिए थे। फिर साधना को अंतिम दिन तक पूर्ण किया। फिर जो हुआ वो साधक के द्वारा भेजी गई वीडियो में पूरी बात बताई गई है। ये वीडियो हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत ऊंची हैं, और अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने कर्ण पिशाचिनी का विसर्जन किया है, और अब ये काफ़ी ऊंची शक्तियों का साथ चाहते हैं। इसलिए अब नवरात्रि में हमारी देखरेख में दिव्य शक्ति की सिद्धि पाने के लिए साधना करने जा रहे हैं। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप इनका अनुभव सुनिए, ताकि आपको पता चले कि कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, और किस तरीके से ये साधना आपके साथ जुड़ती है, और किस तरीके से आपके कार्य करती है। इस चीज़ का पूरी बात वीडियो में दी गई है। साधक ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं,
और जो हमें काफ़ी टाइम से जुड़े हुए इनसे हो गए हैं, तो इनसे हमें बहुत बार बहुत सारी बातें पता चली हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे साधक हैं जो इस साधना से जुड़े, पर इनके अनुभव जो हैं वो अलग अलग रहते हैं, एकदम सेम नहीं रहते हैं। कुछ एक बातें सेम रहती हैं, बाकी अलग रहती हैं। तो इस वीडियो को आप ठीक से सुनिए ताकि आपको पता चले कि साधना के बाद क्या होता है, किस तरीके की बातें होती हैं, क्या आप कर सकते हैं। तो सारे सवाल आपको वीडियो में मिल जाएंगे। सुनिए ये वीडियो। गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। मैं लक्की जोधपुर से। मैं कुछ दिन पहले गुरुजी से मिला और गुरुजी ने मुझे एक बात बोली कि शक्तियाँ कभी बुरी नहीं होती, उसे इस्तेमाल और साधना करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और इसी बात से मैं भी गुरुजी से इंस्पायर हुआ और उसके बाद मैंने गुरुजी से साधना कर्ण पिशाचिनी की प्राप्त की और मैंने उसे सिद्ध किया। उसके बाद गुरुजी के बताए अनुसार मैंने हवन वगैरह और साधना की, जिससे कर्ण पिशाचिनी को और शक्तियाँ मिलती गई। इसके बाद में मैंने लोगों का पास्ट देखना शुरू किया और कुछ मेरे बताए अनुसार उनके भविष्य में मैं उनकी मदद करने लगा। उसके बाद उसको अपने दोस्त सर्कल में भी धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगा और उनके भी कुछ पास्ट की चीज़ें बताने लगा, तो जिससे वो लोग मुझे मानने लगे। इसी प्रकार से एक मेरा मित्र था, तो उसके कोई भाई थे, उनका सूरत में काम था, तो उनका कुछ बिज़नेस रिलेटेड मोटा पैसा वहाँ पे फंसा हुआ था। तो वो एक दिन मेरे पास आए और मुझे बोले कि तुम अगर मेरा ये काम करवा दोगे तो मैं तुम्हें उच्च पारितोषिक दूँगा, तुम्हें इनाम दूँगा। उसके बाद में मैंने उनकी फ़ोटो लिया और मैंने अपनी साधना के माध्यम से उनका काम सिद्ध करवाया और उनका वो पैसा निकल गया। उसके कुछ दिन बाद में मेरे पास वो आए और आने के बाद में वो काफ़ी प्रसन्न थे और मेरे पास बैठे और मुझे बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद जब वो जाने लगे तो मुझे एक लिफ़ाफ़े में कुछ गिफ्ट पारितोषिक मुझे दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये क्या है? तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम खोल के देख लेना। तो उसमें जब मैंने उनके जाने के बाद में खोल के देखा तो उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट में दिए थे, जो मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा थे। अब मैं इस सिद्धि के इस्तेमाल को धीरे-धीरे अभी जान चुका था और अच्छी तरह इसे इस्तेमाल भी करने लगा। इसी तरीके से मैंने काफ़ी लोगों के, मेरे जो यार मित्र सर्कल, जानने-पहचानने वाले जो लोग भी मेरे पास आए, उनके मैंने काफ़ी अटके हुए कामों को संपन्न करवाया और उसी पैसे से जो उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप दिए, पिछले 5-6 महीने में मैंने 2 ढाई लाख रुपए मुझे उपहार स्वरूप मिल गए हैं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे गुरुजी ने मुझे पहले भी बताया था कि कर्ण पिशाचिनी शुरुआत में तुम्हें बहुत आनंद देगी, लेकिन समय के साथ उसका बुरा बर्ताव शुरू हो जाएगा और वो मेरे साथ भी हुआ। उसमें होता क्या है कि जैसे वो शक्ति आपको बोलती है कि आप किसी और मंत्र की साधना मत करो, किसी और मंत्र का जाप मत करो, बस मेरी साधना करो। तो स्टार्टिंग में तो मुझे ये सही लगा कि ठीक है, अपने को जब अपने सारे काम संपन्न हो रहे हैं, तो हम करते हैं। लेकिन धीरे वो एक थोड़ा दबाव सा महसूस होने लग जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो उस वजह से फिर मैंने गुरुजी को अपनी सारी समस्या बताई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये तो आखिरकार होना ही होगा, तो अब तुम्हें इसे विसर्जन करना पड़ेगा। तो मैंने कर्ण पिशाचिनी को फिर विसर्जन कर दिया। लेकिन बाद में गुरुजी ने बोला कि अभी तुम तैयार हो, तुम्हें कोई और बड़ी देवीय शक्ति की साधना मैं करवाता हूँ। तो अभी पितृपक्ष आरंभ हो गया और आने वाले नवरात्रि से मैं गुरुजी के सानिध्य में और बड़ी दिव्य शक्ति की साधना करना स्टार्ट करूँगा और आशा है कि गुरुजी के सानिध्य में मैं उसे भी अच्छे तरीके से संपन्न कर लूँगा। बस इन्हीं के साथ गुरुजी को आदेश आदेश आदेश। वीडियो को आपने पूरा सुना, तो अब आप ही सोचिए कि साधक इस शक्ति को बुरे कार्य के लिए भी काम में ले सकता था, पर इन्होंने भला भी किया और अपने धन के मार्ग भी खोले, पैसे भी कमाए। इनकी कुछ बातें और हैं
जो इन्होंने वीडियो में नहीं बताई, पर मैं आपको बताना चाहूँगा। इस सिद्धि से इन्होंने अपने भाई का नशा भी छुड़वाया, उनका दिमाग चेंज किया ताकि वो इस नशे को छोड़ पाएँ और उसे सही रास्ते पर लेकर आए। इस शक्ति से इन्होंने किसी के बिगड़ते पति पत्नी के रिश्तों को भी ठीक किया और इस सिद्धि से इन्होंने काफ़ी लोगों का पास्ट भी देखा और उनको उन्नति की ओर जाने का रास्ता भी कर्ण पिशाचिनी की हेल्प से दिखाया। अब बात करते हैं कि ये साधना कैसे की जा सकती है और किन को ये साधना करनी चाहिए। ये साधना सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, सिर्फ वही पुरुष जो सिंगल हैं या अब किसी रिलेशन में नहीं है। पास्ट की कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही करें ताकि शक्ति से आपका कोई नुकसान ना हो, या आपके साथ कोई बड़ी शक्ति है जिसका सानिध्य आपको मिला हुआ है या आशीर्वाद मिला हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं ताकि आपको इसकी कोई हानि ना पहुंच जाए। इस साधना को एकांतवास या निर्जन स्थान या एकांत वाले कमरे में किया जा सकता है। इस साधना में दक्षिण की तरफ मुख करके किया जाता है और साधक को इस साधना को जल्दी सिद्ध करने के लिए अच्छा समय भी देना होता है। माला इसमें रुद्राक्ष या काले हकीकी लेते हैं और इत्र की इसमें ज़रूरत पड़ती है। हर रोज़ एक मिठाई के पीस की ज़रूरत पड़ती है। आसन व कपड़े काले होते हैं इसमें। साधना के दिनों में जितना कम हो सके उतना अपने घर या कमरे से बाहर निकलना होता है, शुद्ध विचार रखने होते हैं और बाकी की जानकारियाँ और पूर्ण साधना विधान लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नवरात्रि के 9 दिनों में भी आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात व पूरी शक्तियों या आपके घर की समस्याओं व कोर्ट केस के समाधान के लिए व आपके घर की जांच करवाने के लिए हमें व्हाट्सएप पर या कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी से जुड़े सवालों व नवरात्रि में माँ के विभिन्न रूपों की साधना के लिए हमें व्हाट्सएप या कॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सभी खुश रहें। आदेश। हर हर महादेव।